नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज आप हमारी पाकशाला में बिहार के पारंपरिक खाने का लुत्फ लीजिए। कसम से आपके मुंह का जायका बदल जाएगा। जी हाँ, दरअसल बिहार की पहचान उसकी बोली के साथ साथ यहाँ के स्वादिष्ट पारंपरिक पकवानों से भी होती है, जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। जी हाँ, आज हम बिहार के गया जिले के केशापी गांव में हैं और आइए देखते हैं आज क्या पक रहा है यहाँ हमारी पाकशाला में। बिहार की पहचान बिहारी बोली के साथ साथ यहाँ के पारंपरिक व्यंजनों से भी होती है, जिन्हें बनाने का तरीका काफी अनोखा है और ये पकवान खाने में एकदम लाजवाब हैं। बिहार के इन स्वादिष्ट और पौष्टिक पकवानों का जायका लेने के लिए हम जा पहुंचे बिहार के गया जिले में। गया को भगवान बुद्ध की भूमि कहा जाता है। नेशनल हाईवे 99 पर डोभी प्रखंड में एक छोटा सा गांव है केशापी। बिहार की परंपरा को समेटे इस छोटे से गांव में आपको बिहार की हर संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलेगा। सबसे दिलचस्प है यहाँ का भोजन, जिसे घर की सभी महिलाएं एक साथ मिलकर बनाती हैं। बिहार के पारंपरिक खाने में आज हम आपको यहाँ के पौष्टिक मखाना, मटर, मशरूम की सब्जी, लिट्टी चोखा, धुसका, बैगन भाजा, मालपुआ, चावल का पीठा, कद्दू का रायता और धनिया, पुदीने और लहसुन की चटनी के बारे में बताएंगे। परिवार की हर महिला अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक अलग-अलग काम निपटाती है। जैसे कोई खाना बनाने से पहले बर्तनों को धोकर साफ करती है। चूल्हे पर बर्तन काले न पड़ जाएं, इसलिए एक महिला इन बर्तनों में मिट्टी की तली चढ़ाती है। मिल बांटकर काम करने से सारे काम आसानी से निपट जाते हैं। अब बारी आती है सब्जियां छीलने और काटने की। ये काम भी सभी लोग मिल बांटकर करते हैं। सबसे पहले वो काम निपटाए जाते हैं जिनमें अधिक समय लगता है, जैसे चावल का पीठा। पीठा बनाने के लिए पहले चावल को सूप में फटक कर साफ करना पड़ता है। इसे बारीकी से बीनना पड़ता है ताकि इसमें कहीं छोटा मोटा कंकर या पत्थर न रह जाए। फिर गृहिणी चावल को धोकर इन्हें कुछ घंटों के लिए पानी में भिगा देती हैं। तब तक बाकी के काम निपटा लिए जाते हैं। पानी में भीगने के बाद जब चावल नरम हो जाता है, तब इन्हें पानी से निकालकर कुछ देर के लिए धूप में सुखा देते हैं। करीब आधे घंटे में चावल के बाहर का पानी एकदम सूख जाता है। अब इसे एक लोहे की ओखली में मूसल की मदद से कूटकर बारीक किया जाता है। इससे जो आटा बनता है उसे छलनी से किसी चौड़े मुंह वाले बर्तन में छान लिया जाता है। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 लीटर पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। इधर पानी गर्म होता है और उधर महिलाएं चावल का आटा छानकर तैयार कर लेती हैं। फिर खौलते हुए तेज गर्म पानी में चावल के आटे को इस तरह मिलाया जाता है ताकि उसमें गांठें न बनने पाएं। इस दौरान एक महिला कढ़ाई में आटा डालती जाती है तो दूसरी महिला करछी की मदद से उसे फटाफट चलाती जाती है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आटा कढ़ाई में लगना नहीं चाहिए, वरना पीठे का स्वाद बिगड़ सकता है। फिर कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतारकर इसे हल्का ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। जैसे रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा गूंथते हैं, ठीक उसी तरह इसे भी गूंथा जाता है।
ताकि ये हर तरफ से नरम और मुलायम हो सके। पीठा के लिए चावल का आटा गूंथकर तैयार है। अब बारी है अनोखे ढंग से पीठा बनाने की। परिवार की सभी महिलाएं एक साथ बैठकर इस आटे के छोटे छोटे गोल और लंबे आकार के पीठा बनाती हैं। देखने में ये काम थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सब महिलाएं जब मिल बांटकर इसे करती हैं, तो इसे करने में काफी आनंद भी आता है और काम समय से हो भी जाता है। पीठा में खासियत है, वो पानी भाप से बनता है, उसमें ना तेल लगता है ना कुछ। और पुराने ज़माना में तेल का यूज नहीं होता था। पीठा भाप से उसको भाप लगा के सिझाया जाता है। हाथों से बनाए गए ये छोटे छोटे पीठा देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हैं। अभी तो इन्हें भाप में पकाया जाना बाकी है। इसके लिए चूल्हे पर एक पीतल की हांडी में पानी चढ़ा दिया जाता है। जब पानी गर्म हो जाए और इसमें से भाप उठने लगे, तो इस पर एक बांस की खपच्चियों से बनी टोकरी चढ़ा दी जाती है। टोकरी में केले के पत्ते को इस तरह बिछाया जाता है ताकि इसके बीच से भाप आसानी से पार हो सके। अब केले के पत्तों पर पीठा रख दिए जाते हैं। फिर कुछ और पत्तों से इन्हें ढककर ऊपर से एक थाली ढक दी जाती है। इस दौरान चूल्हे की आंच तेज कर दी जाती है। भाप हांडी के मुंह से बाहर निकलकर व्यर्थ ना जाए, इसके लिए हांडी के मुंह और टोकरी की तली वाले हिस्से को चारों तरफ से आटे की लही से बंद कर दिया जाता है। अब पानी से जो भी भाप बनेगी वो सीधे टोकरी तक पहुंचेगी। करीब 20 मिनट तक इन्हें तेज भाप में पकाया जाता है। सब्जी या मीठे के साथ इन्हें खाया जाता है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और इसमें नियासिन, विटामिन डी, कैल्शियम और फाइबर होता है, जो सेहत के लिए अच्छे हैं। जब पीठा पककर तैयार हो जाते हैं तो टोकरी से प्लेट हटा दी जाती है। टोकरी में भाप से भरे गर्मा गर्म पीठा तैयार हैं। लिट्टी चोखा बिहार का बहुत ही मशहूर पारंपरिक पकवान है। ये देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी प्रचलित है। इसका स्वाद चखने के बाद यकीनन आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इसे आप नाश्ते या फिर दोपहर या रात में किसी भी समय खा सकते हैं। सौंधी सौंधी खुशबू वाला ये स्वादिष्ट व्यंजन बिहार में कैसे बनता है, आइए देखते हैं। लिट्टी बनाने से पहले कुछ घरेलू सामग्रियों को मिलाकर इसमें भरा जाने वाला एक मिश्रण तैयार करते हैं। एक चौड़े बर्तन में सत्तू लेते हैं। सत्तू में बारीक काटकर प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालते हैं। साथ ही इसमें स्वादानुसार नमक और हल्का सा तेल भी मिलाया जाता है। कुछ लोग स्वाद और खुशबू के लिए इसमें आम का अचार भी डालते हैं। सारी चीजों को सत्तू में एक साथ मिलाकर मिश्रण तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद गेहूं के आटे में हल्का नमक, चिरौंजी और अजवाइन डालकर गूंथा जाता है। फिर आटे की लोई में हाथ से सत्तू का मिश्रण इस तरह भरते हैं और इसे गोल आकार देते हैं। परंपरागत रूप से लिट्टी को चूल्हे की खुली आंच पर ही पकाया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे तेल में भी तलते हैं, लेकिन पारंपरिक लिट्टी का स्वाद तो आपको चूल्हे पर धीमी आंच में सिकी हुई लिट्टी में ही मिलेगा। लिट्टी को चूल्हे पर पकाने के लिए लोहे के तारों से बना एक खास सांचा होता है, जिस पर एक साथ कई लिट्टियां रख दी जाती हैं। फिर इन्हें मंद आंच या फिर अंगारों पर पकाया जाता है।
धीमी आंच पर जब लिट्टी पकती है तो इस पर रोटी की तरह सुनहरे रंग की चित्तियां पड़ने लगती हैं। आंच पर बाहर आटे की लोई के साथ साथ इसके अंदर भरा गया मिश्रण भी पकता है, जिससे अदरक लहसुन की सूंधी खुशबू पूरी लिट्टी में समा जाती है। लिट्टी को पकाने के बाद इसे बांस से बनी पारंपरिक टोकरी में रख लेते हैं। जब इसे खाते हैं तो ये मुंह में एक अलग ही स्वाद देती है। लिट्टी के साथ चोखे का रिश्ता जग जाहिर है। बिना चोखा लिट्टी का स्वाद अधूरा है। लिट्टी के स्वाद में अगर चोखे की सुगंध मिल जाए तो ये व्यंजन किसी को भी दीवाना बना लेते हैं। चोखा बैगन को भूनकर बनाया जाता है। इसके लिए बैगन और टमाटर को आंच पर पकाने के लिए लिट्टी बनाने वाले लोहे के फ्रेम पर रख देते हैं। चूल्हे की धीमी आंच पर जब बैगन भुनता है तो इसका छिलका बाहर से काला पड़ने लगता है और अंदर से ये मुलायम हो जाता है। जब बैगन और टमाटर पककर नरम हो जाते हैं तब इन्हें चूल्हे से उतारकर एक प्लेट में हल्का ठंडा कर लेते हैं। फिर इनका छिलका हटाते हैं। बाकी बचे अंदर के हिस्से को साफ हाथों से मसल लेते हैं। बैगन और टमाटर को मसलकर जो गाढ़ा घोल बनता है उसमें उबालकर मसला हुआ आलू, कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं। इसके साथ ही इसमें स्वादानुसार नमक और लाल मिर्च मिलाकर इसे चटपटा और तीखा स्वाद दिया जाता है। इसके बाद इसमें एक अनूठा स्वाद देने के लिए थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाला जाता है। सरसों के तेल से चोखे को एक अलग स्वाद के साथ साथ भीनी सुगंध भी मिलती है। लिट्टी चोखा काफी पौष्टिक भी है। इसे खाने से इंसुलिन कंट्रोल में रहता है, लीवर मजबूत होता है, कोलेस्ट्रॉल काबू में रहता है और एसिडिटी की समस्या दूर होती है। बैगन से सिर्फ चोखा ही नहीं बल्कि भाजा भी बनता है। भाजा एक किस्म के पकौड़े को कहा जाता है जो बैगन को लंबा लंबा काटकर और इसे बेसन में छानकर बनाते हैं। सबसे पहले एक थाली में बेसन लेते हैं, इसमें नमक, मिर्ची और कुछ पारंपरिक मसाले मिलाते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। फिर इस घोल में कटे हुए बैगन को डुबाते हैं और तेल में तल देते हैं। चूंकि बैगन अंदर से काफी नरम होता है इसलिए तेल में गिरते ही ये पक जाता है। कढ़ाई में ये बिल्कुल किसी पकौड़े की तरह दिखता है, लेकिन इसका स्वाद पकौड़ों से भी स्वादिष्ट होता है। धुसका और पुआ बिहार के ऐसे शाही व्यंजन हैं जो बिहार में काफी प्रचलित हैं। धुसका उड़द चने की दाल और चावल से बनने वाला एक व्यंजन है। इसके लिए पहले उड़द चने की दाल और चावल को साफ करते हैं और धोकर पानी में भिगा देते हैं। जब सारी चीजें भीग कर नरम हो जाती हैं तो इन्हें पानी से निकालकर पत्थर की सिल पर बाट की मदद से पीस लिया जाता है। इसी के साथ महिलाएं लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, सरसों और हल्दी को एक साथ मिलाकर उसे सिल पर पीसकर एक महीन पेस्ट बना लेती हैं। ये पेस्ट कई तरह के व्यंजनों में काम आता है और इस पेस्ट का इस्तेमाल धुसका बनाने और सब्जी में तड़का लगाने के लिए भी होता है। पिसी हुई चावल दाल में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मिलाते हैं। साथ ही इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्का सा मसाला भी डालते हैं। मिश्रण को घोंटकर अच्छी तरह इसमें सारे मसाले मिला दिए जाते हैं। अब ये मिश्रण फीका नहीं रहा।
बल्कि अब ये नमकीन और मसालेदार है। अब धुसका बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल गर्म करते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तो फिर एक एक कर इस तरह इसमें धुसका छोड़ते जाते हैं। गर्म तेल में दोनों तरफ से पक जाने के बाद जब ये लाल होने लगते हैं तब इन्हें तेल से बाहर निकाल लिया जाता है और इसी के साथ गर्मा गर्म जायकेदार धुसका बनकर तैयार हो जाते हैं। पकौड़े जैसे दिखने वाले इस व्यंजन का स्वाद एकदम अलग है। ये बाहर से कुरकुरा और अंदर से काफी मुलायम होता है और खाने में ये नमकीन और काफी चटपटे हैं। बिहार का ट्रेडिशनल खाना जैसे मखाना मटर मशरूम की सब्जी, लिट्टी चोखा, धुसका, बैंगन भाजा काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इस खाने से ना केवल हमें एनर्जी मिलती है बल्कि और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि बिहार का फेमस खाना है धुसका, जो उड़द चने की दाल और चावल को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि ना केवल हमें एनर्जी देता है बल्कि उसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद होते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन B12, फाइबर, जो कि ना केवल हमें एनर्जी देते हैं बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम को भी बहुत अच्छा रखते हैं। जहाँ नमकीन है वहाँ भला मीठा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ धुसका नमकीन है तो दूसरी तरफ पुए का स्वाद मीठा होता है। पुए को बनाने के लिए गुड़ को पानी में घोलकर एक मीठा शरबत तैयार किया जाता है। फिर इस शरबत को गेहूं के आटे में घोलकर एक गाढ़ा मीठा लई जैसा घोल तैयार कर लेते हैं। घोल बनाने के बाद इसे थोड़ी देर तक फूलने के लिए रख दिया जाता है। इसी बीच कढ़ाई में तेल चढ़ा लेते हैं। जब तक तेल अच्छे से गर्म होता है तब तक आटे का घोल भी हल्का सा फूल जाता है। फिर इस घोल को एक करछी की मदद से तेल में तला जाता है। इस दौरान गृहिणी इसे दोनों तरफ से पलट पलट कर छानती हैं, ताकि दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से पक जाए। हल्का भूरा रंग होने पर इन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। पुआ बिहार का ऐतिहासिक, पारंपरिक और स्वादिष्ट पकवान है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। जब खीर और पुआ बिहार का बनता है तो खाने वाले लोग मत कहिए कि कितना इसको टेस्टी समझकर भोग लगाते हैं, खाते हैं। खीर पुआ का चर्चा शादी विवाह, किसी भी प्रकार का फंक्शन एकदम अनिवार्य रूप से ये चलता है। उत्तर भारत में खीर पूड़ी का चलन सदियों से चला आ रहा है। बिहार में भी खीर और पूड़ी को बड़े शौक से खाया जाता है। खीर बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हे पर दूध गर्म करते हैं। जब दूध में उबाल आ जाता है तब इसमें चावल डाल देते हैं। जब तक चावल पकते हैं इसमें अन्य मेवा भी मिला सकते हैं, लेकिन खीर में सबसे ज्यादा चलन तो किशमिश डालने का है। खीर जब पककर गाढ़ी हो जाती है और चावल अच्छे से पक जाते हैं तब इसमें शक्कर मिला दी जाती है। थोड़ी देर पकाने के बाद खीर को चूल्हे से उतार लिया जाता है। अब तैयारी है पूड़ी बनाने की। इसके लिए गेहूं के आटे को थोड़ा कड़ा गूंथते हैं। फिर परिवार की महिलाएं एक साथ बैठकर इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाती हैं। चकले पर बेलन की मदद से इन लोइयों को रोटी की तरह गोल आकार में बेला जाता है, लेकिन इस दौरान लोई पर सूखे आटे की बजाय सरसों का तेल लगाया जाता है। अब सारा काम मिल बांट कर होता है। कोई महिला लोई बनाती है तो कोई इसे बेलती है और कोई गर्म तेल में एक एक कर इसे छानती जाती है। अगर कई महिलाएं एक साथ मिलकर करें
तो पूड़ी बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं होता। खैर, व्यंजन चाहे जितने भी हों, लेकिन जब तक थाली में कोई चटपटी सब्जी ना हो तब तक भोजन अधूरा सा लगता है। जी हाँ, मटर मखाने की लाजवाब सब्जी बिहार के पारंपरिक व्यंजनों में से एक है। हालांकि बदलते वक्त के साथ इस सब्जी में मशरूम मिलाने का चलन भी शुरू हो गया है। ये सब्जी काफी पौष्टिक होती है। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आलू, मशरूम, प्याज, लहसुन को छीलकर काट लिया जाता है। इसके बाद बहुत कम तेल में इन्हें एक एक कर फ्राई किया जाता है। सबसे पहले मखाने, फिर मटर और उसके बाद मशरूम को फ्राई करते हैं। ऐसा करने से सब्जियां करीब 50% तक गल जाती हैं। फिर कढ़ाई में तेल चढ़ाकर इसमें सरसों, अजवाइन, जीरा और साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं। इसी के साथ तड़के में कटी प्याज भी डाल दी जाती है। जब प्याज भुनकर हल्का भूरा हो जाता है तब इसमें कटे हुए आलू डाल देते हैं और थोड़ी देर तक चलाते हुए इसे पकाते जाते हैं। आलू के आधा गलने के बाद इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हल्दी से बना पेस्ट मिला देते हैं। फिर कुछ देर तक मसालों को एक साथ भुनने के लिए चलाते हुए पकाते हैं। अब आलू 50% तक गल चुके हैं। अब वक्त है इनमें बाकी सब्जियां मिलाने का। इस दौरान महिलाएं सब्जी में टमाटर, भुने हुए मटर, मखाने, मशरूम और नमक मिलाती हैं। साथ ही सब्जी को तरल बनाने के लिए इसमें पानी डाल देती हैं। अब इस सब्जी को ढककर कुछ देर के लिए पकाया जाता है। जब सब्जी में अच्छी तरह उबाल आ जाए और तरी भी गाढ़ी हो जाए तब इसे चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। बेशक इस सब्जी को बनाने में वक्त और लागत काफी लगती है, लेकिन इसका स्वाद ऐसा है कि बड़े बड़े व्यंजन इसके आगे फीके पड़ जाएं। ये देखने में जितनी मजेदार है उससे कहीं ज्यादा खाने में जायकेदार है। मटर, मखाने और मशरूम की पौष्टिक सब्जी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। इसमें विटामिन सी, ई, ओमेगा 3, फैट और जिंक की अच्छी मात्रा होती है। इसमें एक खास पोषक तत्व चोलिन पाया जाता है जो मांसपेशियों की सक्रियता और याददाश्त बरकरार रखने में बेहद फायदेमंद रहता है। जब सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है तब इस भोजन को और स्वादिष्ट बनाने के लिए लौकी, मेथी का रायता और हरे धनिये पुदीने की चटनी बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए लौकी को बारीक टुकड़ों में काटकर उसे एक बर्तन में थोड़ा पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। प्लेट से ढकने पर लौकी जल्द ही गल जाती है। इस दौरान इसका रंग भी हल्का फीका हो जाता है। एक करछी की मदद से लौकी के टुकड़ों को बर्तन से बाहर निकाल लेते हैं और फालतू पानी को बर्तन में ही छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह कढ़ाई में हरी मेथी को भी पका लेते हैं। मेथी और लौकी के ठंडा होने पर इसमें दही मिला दी जाती है। रायते में नमक, लाल मिर्च और भुना हुआ पिसा जीरा भी डाल दिया जाता है। तब जाकर इसका एक बेहतरीन स्वाद मिलता है। रायते के बाद अब बारी आती है चटनी की। यहाँ पत्थर की सिल पर धनिये, पुदीने और हरी मिर्च से तीखी चटनी बनाई जाती है। चटनी में नमक के अलावा ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन स्वाद में ये बड़े बड़े पकवानों को मात दे देती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चटनी में खटास के लिए टमाटर नहीं बल्कि नींबू का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, जब धनिया पुदीने की चटनी बनकर तैयार हो जाती है तो महिलाएं इसमें एक नींबू निचोड़ देती हैं।
ऐसा करने से तीखी चटनी में एक खट्टा और चटपटा स्वाद आ जाता है। काम के बाद जब घर के सभी सदस्य घर लौट कर आते हैं, तब इन्हें आसन पर बिठाकर प्रेम पूर्वक भोजन परोसा जाता है। जिस स्वादिष्ट भोजन को महिलाएं इतने शौक से बनाती हैं, पुरुष भी इन पारंपरिक व्यंजनों को चाव से खाते हैं। तो दर्शकों, आज हमारी पाकशाला में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक नई जगह और अनोखे पारंपरिक स्वादिष्ट खान पान के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए बदलते भारत की शान, दूरदर्शन किसान।